दोस्तों, जीवन में हमें कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है और उसके इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिनका अगर हम ध्यान ना रखें तो या तो दवाई का असर नहीं हो पाता है या हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखने में भी आता है कि ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद भी पूरी तरह से बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। इन सब बातों के लिए हम 10 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दवाई को कभी भी बहुत ठंडे पानी से नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से दवाई पूरी तरीके से पेट में नहीं घुल पाती है और उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। छोटी आंत तक पहुंचने में उन्हें समय लगता है और दवाई का पूरी तरह से असर नहीं आ पाता है। बीमारी को ठीक होने में समय लगता है। तेज़ गर्म पानी से भी दवाई को लेने से बचना चाहिए। ऐसी दवाएं जिनको हम गर्म पानी से लेते हैं उन दवाइयों के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है और वो दवाइयाँ भी पूरी तरह असरदार नहीं हो पाती हैं और बीमारी को ठीक होने में समय लग जाता है। कुछ दवाइयाँ जिनको हम दूध से लेते हैं उनमें कैल्शियम या विटामिन डी होती हैं जिनको दूध से ही लिया जाना चाहिए। जब हम दवाओं को चाय, कॉफ़ी, जूस या अल्कोहल से लेते हैं तो एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भूलकर भी दवाओं को चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल से या जूस से कभी नहीं लेना चाहिए। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शहद से लेना ज़रूरी होता है। शहद से दवाओं को नहीं लिया जाए तो मुंह, जीभ या पेट के अंदर छाले हो सकते हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हार्मोनल दवाइयाँ, कुछ वैक्सीन्स होते हैं, उन्हें फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है। लेकिन सभी प्रकार की दवाओं को हम फ्रिज में नहीं रख सकते। फ्रिज में रखने के बाद दवाइयाँ कठोर हो जाती हैं और पेट में जाने के बाद उनका घुलना कठिन हो जाता है। आंतों तक पहुँचने में उन्हें समय लगता है। इस प्रकार उनके असर में कमी आती है और बीमारी को ठीक होने में हमें लंबा समय लगता है। समय पर दवा न खाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ दवाएं खाली पेट ली जाती हैं तो वो दवाएं खाली पेट ही अच्छे तरीके से पेट में घुलती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। अधिकतर दवाएं खाना खाने के बाद ली जाती हैं क्योंकि ऐसी दवाओं को घुलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जब खाना पेट में होता है तो ऐसी दवाएं अच्छे ढंग से घुल पाती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे प्रकार से होता है और वो अपना पूरा असर दिखाती हैं। किसी भी बीमारी का कोर्स पूरा किए बगैर हमें दवा को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से इन्फेक्शन जो होता है वो दोबारा बढ़ सकता है या दवाइयाँ बेअसर हो सकती हैं। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और समय भी अधिक लगता है। किसी भी प्रकार के कैप्सूल या गोली को हाथ में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी तो नहीं है कि हाथ में ज़्यादा देर रखने से उनके न्यूट्रिएंट्स में या उनकी एफिकेसी में कमी आती है, लेकिन फिर भी जितना हो सके दवाई को स्ट्रिप में से या डिब्बी से निकालने के बाद उन्हें खा लेना चाहिए। केमिस्ट से दवा खरीदते समय भी हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि दवाइयाँ एक्सपायर ना हों, क्योंकि एक्सपायर दवाइयाँ लेने से बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं या दवाई बिल्कुल भी अपना असर नहीं दिखा पाती है और दवाई खाते रहने के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं होती है। किसी भी दवा को तेज़ धूप में कभी भी ना रखें। ऐसा करने से दवा के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कमी आती है या बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाता है। ये कहना कठिन हो जाता है कि ऐसी दवाइयाँ कितनी असरदार होंगी। बच्चों की कुछ दवाइयाँ जो डिस्टिल वाटर घोलकर बनाई जाती हैं, ऐसी दवाओं में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 6 दिन के अंदर उनको इस्तेमाल ज़रूर कर लें। 6 दिन के बाद अगर दवाई बचती है तो उसको फेंक देना चाहिए। आँख, नाक, कान में डालने वाली दवाओं का इस्तेमाल उन्हें खोलने के बाद में 1 महीने के अंदर ही ज़रूर कर लेना चाहिए। 1 महीने से बाद अगर दवाई बचती हैं तो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। किसी भी दवाई की शीशी या डिब्बी को फेंकने से पहले उसके लेबल को अच्छे तरीके से खुरच देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि नकली दवाओं वाले लोग जो नकली दवाएं बनाते हैं उन शीशियों का, उन डिब्बियों का इस्तेमाल करके नकली दवा को उनमें भरकर बेच सकते हैं। इससे पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है और बीमारी भी ठीक नहीं हो पाती है। दोस्तों, ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। इनको अगर आप याद रखते हैं तो आपकी बीमारी को ठीक होने में कम समय लगेगा और दवाइयाँ पूरी असरदार होंगी और आप पूरी तरीके से बीमारी से ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।